बोलने वाली गुफा। एक बार एक शेर था। वह किसी जानवर को खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। वह थक गया। शेर को खाने के लिए कोई भी जानवर नहीं मिला। शेर ने कहा, ओह, आज तो मुझे व्रत ही रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं। जब शेर अपनी गुफा की तरफ आ रहा था तो रास्ते में उसने दूसरी गुफा देखी। शेर ने सोचा, मुझे गुफा में जाकर देखना चाहिए, शायद मुझे कोई जानवर मिल जाए। लेकिन गुफा में कोई नहीं था। शेर ने गहरी सांस ली। उसने एक उपाय सोचा। उसने सोचा, सूर्य अस्त होने वाला है। इस गुफा का मालिक अवश्य ही आने वाला होगा। मैं स्वयं को गुफा में छुपा लेता हूँ। मुझे बिना किसी मेहनत के खाने को जानवर मिल जाएगा। इससे मेरी भूख शांत हो जाएगी। शेर गुफा में छुप गया और गुफा में जानवर के आने की इंतजार करने लगा। गुफा की मालिक एक लोमड़ी थी। लोमड़ी, जो कि चुस्त चालाक थी, वहां आई। उसने ध्यान से किसी के सांस लेने की आवाज सुनी और किसी जानवर की खुशबू सूंघी। लोमड़ी ने जमीन पर कुछ पैरों के निशान भी देखे। लोमड़ी ने आश्चर्यजनक कहा, आह, शेर के पैरों के निशान। लोमड़ी ने सोचा, ये पैरों के निशान गुफा के अंदर तक तो जा रहे हैं, लेकिन बाहर को नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि शेर गुफा में मेरे प्रवेश करने का इंतजार कर रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं देर से नहीं आई। अगर मैं देर से आती तो मैं पैरों के निशान नहीं देख पाती। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने कहा, अरे गुफा, अरे गुफा। ये कहकर वे कुछ पलों के लिए शांत हो गई। दोबारा से उसने कहा, अरे गुफा, अरे गुफा, तुम आज कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हर रोज तुम मेरा स्वागत करते हुए कहती हो, स्वागत है मित्र, तुम कैसे हो? शेर ने सोचा, गुफा लोमड़ी का जरूर इसी तरह स्वागत करती होगी। मेरे डर से ये कुछ बोल नहीं रही है, मुझे ही बोलना चाहिए। लोमड़ी ने दोबारा कहा, अरे गुफा, अरे गुफा। शेर ने जवाब दिया, स्वागत है मित्र, तुम कैसे हो? चूंकि शेर की आवाज बहुत भयंकर थी, सारी गुफा उसकी आवाज से गूंज उठी। जंगल के सारे जानवर उसकी गर्जना सुनकर डर गए। शेर ने सोचा, अब लोमड़ी प्रवेश करे। लेकिन लोमड़ी ने कहा, अरे शेर, क्या कभी गुफा भी बोल सकती है? अलविदा। शेर गुफा से बाहर आया। उसने लोमड़ी को उसे मूर्ख बनाकर भागते हुए देखा। किसान और सांप। एक बार एक गांव में एक किसान था। किसान की सारी जमीन 3 सालों से पड़ रहे अकाल से सूख चुकी थी। सर्दियों में एक ठंडी शाम में किसान एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसने पास ही एक बिल के पास एक सांप देखा। किसान ने सोचा, ये सांप यही रहता है, लेकिन मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की। शायद इसी वजह से मेरी जमीन सूख गई है। अब मैं हर रोज सांप की पूजा करूंगा। किसान एक कटोरे में कुछ दूध लेकर आया। उसने उसे बिल के पास रख दिया और कहा, हे सर्प देवता, मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पूजा कभी नहीं की। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन अब मैं हर रोज आपकी पूजा करूंगा। किसान ने सांप को दूध पेश किया और अगली सुबह
उसे कटोरे में से चमकदार चीज मिली। यह सोने का एक सिक्का था। अब हर रोज किसान सांप को दूध पेश करता और एक सोने का सिक्का प्राप्त करता। एक दिन किसान दूसरे गांव गया था। उसने अपने बेटे को सांप को हर रोज दूध देने के लिए कहा। उस शाम उसका बेटा सांप को दूध देने के लिए गया। अगली सुबह उसने कटोरे में एक सोने का सिक्का देखा। उसके बेटे ने सोचा, ये सांप कंजूस है, इसके बिल में बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह हमें हर रोज केवल एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो मुझे सारा सोना मिल जाएगा। अगले दिन सांप को दूध देते समय लड़के ने उस पर एक छड़ी से वार किया। वह एकदम भयंकर बन गया। उसने लड़के को काट लिया और वह वहीं पर मर गया। सांप भी जख्मी था। वह धीरे धीरे अपने बिल में गया। किसान के रिश्तेदारों ने उसके बेटे का दाह संस्कार किया। जब किसान लौटा, वह बहुत नाराज हुआ। उसे सांप पर गुस्सा आया। सांप ने उसे सब कुछ बताया और किसान ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये मेरे लड़के का दोष है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। किसान ने उसे कुछ दूध दिया और दोबारा कहा, कृपया मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। सांप ने कहा, उन लकड़ियों के ढेर और मेरे सिर को देखो। ये ना तो तुम्हारे बेटे का दोष था और ना ही मेरा। स्थिति ही कुछ ऐसी थी। भाग्य के आगे हम सब असहाय हैं। बंदर और मगरमच्छ। एक बार एक सुंदर झील के किनारे एक जामुन का पेड़ था। एक बंदर उस पेड़ पर रहता था जो कि पके जामुनों से भरा हुआ था। वह अपना सारा समय कूदने और अलग अलग पेड़ों के फल चखने में बिताता था। झील में एक मगरमच्छ रहता था। दोनों पक्के मित्र थे। हर रोज बंदर मगरमच्छ को पके जामुन देता और वह इसे मजे से खाता। वह बहुत से जामुन खाता और कुछ अपनी पत्नी के लिए ले जाता और वह भी जामुन बड़े मजे से खाती। का इंतजार करती। एक दिन हर रोज मीठे जामुन खाता है, इसलिए तुम क्या कह रही हो? बंदर मेरा मित्र है। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारा मित्र तुम्हें मुझसे अधिक प्रिय है। मगरमच्छ ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें खुद से ज्यादा चाहता हूँ। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे लिए बंदर का दिल नहीं लाओगे। मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी और पीऊंगी जब तक मुझे बंदर का दिल नहीं मिलेगा। मगरमच्छ उसे नहीं समझा सका। उसने सोचा, मुझे बंदर का दिल लाना और उदास चेहरे से पेड़ के नीचे उसकी इंतजार करने लगा। तुम आज देर से क्यों आए हो? मगरमच्छ ने कोई उत्तर नहीं दिया। बंदर ने पूछा, क्या समस्या है?
तुम उदास क्यों हो? मुझे जामुन देते हो? इसलिए वे ये जानना चाहती है कि मैंने तुम्हें कभी दोपहर के खाने पर क्यों नहीं आमंत्रित किया। उसने धमकी दी है कि वह तब तक कुछ भी नहीं खाएगी और पिएगी जब तक कि मैं तुम्हें दोपहर के खाने पर आमंत्रित नहीं करूंगा। बंदर ने कहा, मेरे लिए तुम्हारे घर में आना संभव नहीं है। तुम पानी में रहते हो और मैं धरती पर। मगरमच्छ ने कहा, झील के मध्य में एक टापू है, हम वहां रहते हैं। अगर तुम मुझ पर सवार हो जाओ तो मैं जल्दी से टापू की तरफ तैरकर तुम्हें ले जाऊंगा। बंदर ये सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा, चलो मुझे मगरमच्छ की सवारी का मजा लेने दो। बंदर ने कहा, ये ठीक है, चलो अभी चलते हैं। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ तेजी से तैरने लगा। रास्ते के मध्य में मगरमच्छ ने सोचा, अब मुझे बंदर को सच बता ही देना चाहिए। मगरमच्छ ने कहा, तुम भगवान को अंतिम बार याद कर सकते हो। बंदर उदास हो गया। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा रहा हूँ। बंदर डर गया और वह मगरमच्छ से बचकर कूदना चाहता था, लेकिन वह कहाँ जा सकता था? चारों तरफ पानी ही पानी था और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन जल्दी ही उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? मगरमच्छ ने पूछा, क्यों? मगर बंदर ने कहा, मैंने अपना दिल पेड़ पर छुपा रखा है। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं उसे साथ लेकर आता। मैं अब दिल के बिना क्या करूं? मगरमच्छ मान गया और वह पेड़ की तरफ तेजी से तैरने लगा। बंदर उदास था और जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। वह खुशी खुशी शाखा पर बैठ गया। मगरमच्छ ने कहा, क्या तुम्हें तुम्हारा दिल मिल गया? जल्दी आओ, हमें देर हो रही है। बंदर ने कहा, अरे मूर्ख, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि दिल शरीर के अंदर होता है? बंदर ने जामुन खाना शुरू किया और उसके बीज मगरमच्छ पर फेंकने लगा। लोमड़ी और भेड़। एक दिन एक लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। थक हार कर वह बड़ी मुश्किल से गांव की सीमा तक पहुंची। लोमड़ी ने दो भेड़ों को आपस में लड़ते देखा। हर कोई लड़ाई देखना पसंद करता है। लोमड़ी भी दोनों की लड़ाई देखने के लिए उनके नजदीक गई। ये लड़ाई का अंत प्रतीत हो रहा था। दोनों भेड़ें एक दूसरे में अपने सिरों को टक्कर मार रही थी। वे आगे जाती, फिर पीछे आती और फिर एक दूसरे के सिरों से सिर टकराती। लोमड़ी को बहुत मजा आ रहा था। उसने सोचा, अगर ये दोनों भेड़ें इसी तरह लड़ती रही तो अवश्य ही दोनों में से एक तो मर ही जाएगी और मुझे खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाएगा। लोमड़ी ये सोच रही थी और दोनों भेड़ें लगातार लड़ रही थी। लोमड़ी ने ताजे खून की खुशबू सूंघी। उसके मुंह में पानी भर आया। अब वे और भी भयंकर तरीके से लड़ने लगी। जमीन पर खून की बूंदें टपक रही थी। लोमड़ी वे ताजा खून चाटना चाहती थी। लोमड़ी दोनों भेड़ों के पास गई। उसने जमीन पर पड़े खून को देखा। उसने सोचा, ताजा खून कितना व्यर्थ जा रहा है, मुझे इसे चाट लेना चाहिए। दोबारा से भेड़ों ने एक दूसरे के सिरों में सिर टकराए। जैसे ही वे टक्कर के बाद पीछे जाती, लोमड़ी वहां आती, खून को चाटती और जल्दी से वापस अपनी जगह पर पहुंच जाती।
भेड़ों ने आपस में सिर टकरा टकरा कर जमीन पर बहुत सा खून बहा दिया था। दोबारा से लोमड़ी खून चाटने के लिए वहां आई और दोनों भेड़ें आगे को दौड़ी और लोमड़ी के सिर से जा टकराई। लोमड़ी बेहोश होकर गिर पड़ी और मर गई। मरी हुई लोमड़ी को देखकर दोनों भेड़ों ने लड़ाई रोक दी और वहां से चली गई।